श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जिस तरीके से एकादशी श्री नारायण को समर्पित है, उसी प्रकार प्रदोष का व्रत महादेव को समर्पित है। हर महीने आते हैं दो प्रदोष के व्रत, एक कृष्ण पक्ष का और एक है शुक्ल पक्ष का। अभी चल रहा है समय कृष्ण पक्ष का, तो आइए जानते हैं आपको कब करना है त्रयोदशी का व्रत। सही दिन व्रत और उपाय कीजिएगा, तभी आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। यहाँ पर आप ये भी जानेंगे प्रदोष काल की शुभ बेला क्या है, उपाय, नियम, संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में आप प्राप्त करेंगे। आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक आप बने रहें। महादेव और माता पार्वती को समर्पित है ये व्रत। इस व्रत को करने से जीवन के सारे सुख मिल जाते हैं। पुरुषोत्तम माह जो है सर्वश्रेष्ठ है शिव नारायण की पूजा के लिए। ऐसे में अगर आप व्रत भी नहीं कर पाते हैं तो कुछ कार्य जरूर करें। इससे पहले ये जान लें कब है प्रदोष का व्रत। जैसा कि ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी का महाव्रत जो है 2026 में शुक्रवार के दिन किया जाएगा। इस दिन रहेगा अश्विनी नक्षत्र, अमृत सिद्धि का योग और राजयोग का निर्माण हो रहा है, और साथ ही भरणी नक्षत्र रहेगा। त्रयोदशी तिथि शुरू होगी 12 जून 2026 की 7:26 के आसपास, और इसका समापन 13 जून 2026 की 4:07 के आसपास होगा। शास्त्रों में लिखा गया है कि शाम के समय जब त्रयोदशी तिथि व्याप्त हो, उसी दिन हम अपना व्रत, उपवास और पूजन करें, क्योंकि शाम के समय प्रदोष काल में ही शिव पूजा बहुत मान्यता कही गई है। ऐसे में शाम के समय में 12 जून शुक्रवार को त्रयोदशी प्राप्त हो रही, इस कारण से 12 जून को ही हमें शुक्रवार को व्रत करना चाहिए। शाम को अर्थात प्रदोष काल की जो शुभ बेला का समय रहेगा 7:36 से 9:25 के आसपास का समय किया गया दीपदान, अन्नदान, जलदान, शिव पूजा पाठ, पार्थिव शिवलिंग पूजा, बेलपत्र की पूजा, महादेव के नाम मंत्रों का जाप, शिव दर्शन भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता है और सदा सर्वदा सौभाग्य देता है। भले ही आप व्रत उपवास नहीं कर पाते हैं, कोई उपाय आपसे नहीं हो ले पाती नियम, तो मात्र शाम को 7:26 से 9:25 तक के प्रदोष काल का समय रहेगा। उस समय एक दीपक लगाकर शिव मंदिर में बैठकर आप भगवान के सामने अपनी कामना कर देते हैं, तो यह चमत्कारी समय, इस समय का लाभ उठाइएगा। सबसे पहले ये जान लें इस दिन उपाय क्या करना है। सबसे पहले उपाय जान लीजिए और दिनचर्या क्या रहेगी। जैसे कि द्वादशी रहेगी सुबह, उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। ऐसे में आप सभी सबसे श्रेष्ठ रूप में प्रभु के नाम मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा सुमिरन करें। और इस दिन क्या दान करना है ये भी आपको बताएंगे। द्वादशी और त्रयोदशी तिथि रहेगी, बस जल्दी उठे, नहाने के पानी में गंगा जल मिला करके तुलसी की लकड़ी में हमेशा घुमा करके, हमेशा बताती हूँ मैं कि आप सभी को बताइए, अंतिम दिन बचे पुरुषोत्तम महीने के, तो नहाने के पानी में गंगा जल, एक चुटकी हल्दी, तुलसी की लकड़ी को जरूर से घुमाकर भगवान का नाम सुमिरन करते हुए स्नान करें। सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। द्वादशी है, आवश्यक रूप से तुलसी पूजा की जाएगी। तुलसी में कच्चा दूध समर्पित करके द्वार पर हल्दी मिश्रित दीप दान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्रों का जाप करें। एकादशी तिथि का व्रत पारण का समय है, उसका वीडियो मैंने पहले ही आपको दे दिया है, आप उसे जरूर से देखें। इसी समय आप अपने व्रत का पारण करें, दान पुण्य इत्यादि करें। अगर त्रयोदशी का व्रत करते हैं तो आप सिर्फ जल और तुलसी का पत्ता खा करके एकादशी व्रत को यहाँ पर पूर्ण करेंगे। इसके बाद आपको बताएं किस तरीके से आप त्रयोदशी के नियमों का पालन कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है महादेव और शिव नारायण जो हैं, फिर त्रयोदशी तिथि के व्रत को प्रारंभ करेंगे। आप त्रयोदशी के निमित्त किस तरीके से उपाय करेंगे। जैसे कि महादेव और नारायण एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों की पूजा बहुत ही सार्थक मानी जाती है। शिव नारायण की पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं, नारायण भगवान शिव जी की पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे में दोनों को एक साथ पूजन के स्थान पर विराजित करके श्रेष्ठ रूप से उपाय नियम करना शुरू करें। पुरुषोत्तम महीना 3 साल के बाद प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम महीने में श्रेष्ठ दिन पर किया गया उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता। ऐसे में आप सरल विधि से आप घर में ही एक बेलपत्र का पौधा है या फिर कहीं आसपास मंदिर प्रांगण में एक जल का लोटा ले लेना है आपको, और लेने हैं 2 दीपक, एक तिल के तेल का, एक सरसों के तेल का। दोनों दीपक में गोल बाती ही लगेगी। दोनों ही दीपकों में चावल का विशेष महत्व है। आप द्वादशी मिश्रित में, एकादशी में आपको पता है चावल नहीं इस्तेमाल होता है, द्वादशी पर चावल का दान जरूर किया जाता है, पूजा में प्रयोग जरूर किया जाता है, तभी हमारा एकादशी और द्वादशी त्रयोदशी सफल होती है। दोनों ही दीपक में आप एक एक चावल का दाना रखें, कच्चा दूध और जल ले जाकर के बेलपत्र वृक्ष के पास चले जाएं। वहां जाने के बाद महामृत्युंजय मंत्र या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए आप कच्चा दूध और जल समर्पित कर दें। उसके बाद आपको बताएं पूजा परिक्रमा जिस भी स्वरूप में करते हैं आप कर लें। साथ
के बाद अपनी मनोकामना कहते हुए नौकरी, ट्रांसफर, परीक्षा, विवाह, रोग, कर्ज, कोई भी दिक्कत परेशानी है वह कहते हुए तो दीपक लगाकर आ जाएं। चाहे शाम को करें चाहे सुबह करें, इच्छा आपकी है। एक दीपक यहाँ पर सरसों के तेल का लगेगा जो कि आपके बाएं हाथ की तरफ लगेगा और घी का दीपक आपके दाएं हाथ की तरफ प्रज्वलित होगा। ये आपको बेलपत्र वृक्ष के जड़ में करना है। सरसों का दीपक जो है बाएं तरफ और घी का दाएं की तरफ। सभी को बेलपत्र पेड़ को स्पर्श करके अपनी मनोकामना कहते हुए घर की तरफ आ जाना है। पहला उपाय आपको ये करना है। दूसरा उपाय सबसे सरल है। आप सभी जानते इस दिन की महत्वता बहुत अधिक है भाग्य बदलने के लिए। जिसको संतान की दिक्कत है, बच्चों की विवाह की दिक्कत है, वे प्रदोष व्रत करना शुरू करें। आप देखेंगे बहुत ही सुंदर रूप में। अगर आप व्रत भी नहीं कर पाते तो भी एक दीपक में 2 बाती, एक शिव के नाम की बाती और एक नारायण के नाम की और एक चावल का दाना रख कर के प्रदोष काल में शिव मंदिर में जाकर के दीपक प्रज्वलित करके आए। 33 बाती का एक दीपक, 33 छोटी छोटी बाती ले लीजिए, उन्हें एक दीपक में रखें, घी का प्रयोग करें। 33 बाती का एक दीपक शिव मंदिर में या फिर बेलपत्र पेड़ की जड़ में या तुलसी माता के समक्ष या फिर घर में श्री नारायण महादेव के समक्ष 33 दीपक की एक बाती का दीपक जरूर से आप दान करें। आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज बहुत बड़ा दिन है, शुक्रवार का दिन। अगर शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, जल के लोटे में थोड़ा इत्र का प्रयोग करें, लाल चंदन का प्रयोग करें, लाल पुष्प का प्रयोग करें, कमल गट्टे का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही इसका अधिक लाभ मिलता है। पैसा कभी गलत जगह नहीं खर्च होता, सौभाग्य बढ़ता है, सारे कष्ट मिट जाते हैं। पुरुषोत्तम महीने के इन श्रेष्ठ दिन में आपको 3 दीपक जरूर लगाने हैं। पहला दीपक बेलपत्र पेड़ की जड़ में और दूसरा जो है अपने घर के द्वार पर और तीसरा जो अंतिम दीपक है वो आप सभी को महादेव के मंदिर में लगाना है। अगर ऐसा ना हो पाए तो अपने घर के मंदिर में दीपक लगाएं, पहला, दूसरा द्वार पर और तीसरा बेलपत्र पेड़ की जड़ में। कहा जाता है अगर आप व्रत उपवास नहीं कर सकते हैं, कोई नियम नहीं ले सकते हैं तो आप इन 3 दीपकों को जरूर से प्रज्वलित करें। अगर आपसे ये भी काम नहीं होता है तो आप प्रदोष काल की बेला में अपने दाहिने हाथ में जल का लोटा, दूसरे हाथ में गोल बाती का एक दीपक ले जाकर के शिव मंदिर में प्रदोष काल में शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद दीप दान कर देते हैं तो इसका भी आपको अनंत गुना लाभ मिलता है। जितनी भी 24 एकादशी या प्रदोष होते हैं आपको उन सब का आपको एक ही बार में फल प्राप्त हो जाता है। आप अपने घर के द्वार पर भगवान के नाम मंत्रों का सुमिरन करते हुए घर के शिवलिंग पर जल तो जरूर से चढ़ाना चाहिए। दोष के व्रत में शाम के समय भोजन कर लिया जाता है।